Welcome to all in Monica's Foundation classes. I hope you all are fit and fine. In today's class, we are going to do our next chapter of Unit 4, that is Chapter 2, My World of Animals. In this chapter, we are going to learn about the animals. So, let's start our chapter. We see many different kinds of animals around us. हम अपने आसपास बहुत तरह के कई तरह के हम एनिमल्स देखते हैं. सम एनिमल्स आर वेरी बिग. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि कैमल, जिराफ, एलिफेंट्स एंड ज़ेब्रा. ये जो एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं, बहुत साइज में बहुत बड़े होते हैं. सम एनिमल्स आर वेरी बिग एंड सम एनिमल्स आर मीडियम इन साइज. मीडियम मीन्स बीच के होते हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि साइज़ में मीडियम होते हैं, यानी कि जैसे हमारा हो गया लॉयन हो गया, बियर हो गया, टाइगर हो गया, हॉर्स हो गया, राइट, और काऊ. अब ये जो हमारे एनिमल्स हैं ये हमारे मीडियम साइज एनिमल्स हैं. सो लॉयन, बियर, टाइगर, हॉर्स और काऊ ये जो हमारे हैं मीडियम साइज के एनिमल हैं. ना तो ये ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ये ज़्यादा छोटे हैं. सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज. अब कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, वेरी बिग होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, जैसे कि cat, rat, rabbit, squirrel, monkey, frog. अब ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं. सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं, लैंड यानी कि धरती पर रहते हैं. वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि लायन, काऊ, गॉट. ये वो एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं. सम लिव इन एंड अराउंड वाटर. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या तो वो पानी के अंदर रहते हैं या फिर पानी के आसपास रहते हैं. कौन कौन से वो एनिमल्स हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, डक, फिश, फ्रॉग. अब जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रहता है और फ्रॉग जो है पानी के पास भी रहता है. और इसी तरह से डक ये भी है जो पानी के अंदर भी रहती है और पानी के बाहर भी रहता है. क्रोकोडाइल भी ऐसा ही है एनिमल जो कि पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी. बट फिश जो एक ऐसा एनिमल है जो कहाँ रहता है, पानी के अंदर. नाउ बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, दे हैव विंग्स. अब जो हमारे बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहाँ फ्लाई करते हैं, वो कैसे उड़ते हैं, हवा में. और उड़ने के लिए उनको क्या चाहिए होते हैं, विंग्स. दे हैव विंग्स. विंग्स क्या होते हैं, ये इनके पंख. जो बर्ड्स हैं वो एयर में फ्लाई करते हैं और उनको उड़ने के लिए क्या चाहिए होते हैं, विंग्स, जैसे कि पैरट, क्रो एंड ईगल. सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं यानी कि जंगलों में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. हम जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं हम उनको क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स. जैसे लायन, ज़ेब्रा, बियर, जिराफ, ये सब क्या हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. सम एनिमल्स आर केप्ट इन द जू. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको कि हम जू में रखते हैं. जू क्या होता है, चिड़ियाघर. पीपल गो टू द जू टू सी दीज एनिमल्स. अब लोग जू में क्या करने जाते हैं, इन एनिमल्स को देखने के लिए. आई एम श्योर कि आप लोग भी जू देखने ज़रूर गए होंगे. कौन कौन से एनिमल्स आपने देखे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. अब कौन कौन से एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लायन है, जिराफ है, इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जू में रखे जाते हैं. तो लोग उनको देखने के लिए कहाँ जाते हैं, जू में जाते हैं. सम एनिमल्स आर यूजफुल टू अस. दे आर
kept on farms or near our houses. अब कुछ एनिमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. हम दूध कहाँ से लेते हैं? काऊ से, है ना. और इसी तरह से वूल कहाँ से लेते हैं? शीप से. यानी कि हमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, यानी कि हमारे बहुत काम आते हैं. और वो कहाँ पर रहते हैं? या तो वो हमारे घर में रहते हैं, या वो फार्म्स में रहते हैं, या फिर हमारे घरों में रहते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. अब हम उनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? या तो हम उनको फार्म्स में रखते हैं, या फिर वो हमारे घर के आसपास या हमारे घरों में रहते हैं. Goat, sheep, cow, horse, buffalo, etc. are domestic animals. अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? गॉट है, शीप है, हॉर्स है, काऊ है, बफलो है. ये सब हमारे क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. काऊ, बफलो एंड शीप गिव अस मिल्क. अब हमें किस किस से मिल्क मिलता है? हमें काऊ से, बफलो से, शीप से. इवन कई जगह पर गॉट जो है वहाँ गॉट से भी दूध लेते हैं हम. इन सब एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क. वी ऑल्सो गेट वूल फ्रॉम द शीप. अब हम शीप से वूल भी लेते हैं. सिर्फ ये हमें मिल्क ही नहीं देती, हमें क्या देती है? वूल भी देती है. हॉर्सेस आर यूज टू रन टांगर्स. अब जो हॉर्सेस है हम उसका यूज़ कैसे करते हैं? हम वो टांगर्स चलाते हैं, जो कि आजकल तो नहीं चलते क्योंकि वो लोड को कैरी करते हैं हॉर्सेस. तो टांगर्स को जो खींचने का काम है वो कौन करते हैं? हमारे हॉर्सेस. दे आर ऑल्सो यूज टू पुल लोड्स. अब हॉर्सेस का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि वो हमारा जो भार है वो खींच सकें. Some animals are kept in our homes to guard and for fun. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घरों में रखते हैं. किसके लिए? ताकि वो हमारी घरों की देखभाल कर सकें. और कुछ ऐसे रखते हैं कि जो एनिमल लवर्स होते हैं वो अपने फन के लिए एनिमल्स को अपने घरों में रखते हैं. We play with them and दे मेक अस हैप्पी. अब हम उनके साथ खेलते हैं और वो हमें क्या रखते हैं? खुश रखते हैं. दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. अब जो एनिमल्स हमारे घर पर रहते हैं हम उनको पेट एनिमल्स कहते हैं. जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट, पैरेट और एंड फिश. अब ये ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हम एज अ पेट हम अपने घरों में रखते हैं. अब तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे उनके होम्स के बारे में. होम्स फॉर एनिमल्स. अब एनिमल्स के घर कौन कौन से होते हैं? जैसे लायन लिव्स इन अ डेन. लायन कहाँ पर रहता है? डेन में. काउस आर केप्ट इन अ शेड. काउस कहाँ रहती हैं? शेड में. शीप आर केप्ट इन अ पेन. शीप को कहाँ रखा जाता है? पेन में. जहाँ पर शीप रहती है इसको हम क्या कहते हैं? पेन. और जहाँ काऊ रहती है उसको हम कहते हैं शेड. और जहाँ लॉयन रहता है उसको हम क्या कहते हैं? डेन. हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल. अब हॉर्सेस कहाँ रहते हैं? स्टेबल में. रैट्स एंड रैबिट्स लिव इन अ बरो. जो रैबिट्स हैं और रैट्स हैं ये कहाँ रहते हैं? बरो में. यानी कि ग्राउंड को डिग कर उसमें रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बरो. डॉग्स आर केप्ट इन अ कैनल. अब जो डॉग्स हैं, डॉग कहाँ रखे जाते हैं? कैनल में. हैंस आर केप्ट इन अ कूप. अब जो हैंस हैं वो कहाँ रहती हैं? कूप में. बर्ड्स लिव इन नेस्ट. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में. तो लॉयन कहाँ रहते हैं? डेन में. काउस शेड में. शीप पेन में. हॉर्सेस स्टेबल में. रैट्स एंड रैबिट्स बरो में. डॉग्स कैनल में. हैंस कूप में. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में. एंट्स लिव इन होल्स. अब जो एंट्स हैं वो कहाँ रहती हैं? होल्स बनाकर रहती हैं. बर्ड्स हैव फेदर्स. अब बर्ड्स के क्या होते हैं? फेदर होते हैं. दे हैव 2 विंग्स एंड 2 लेग्स. अब इनके 2 विंग्स यानी कि 2 पंख होते हैं और 2 लेग्स होती हैं.
ऑल बर्ड्स हैव अ बीक। अब हर बर्ड की क्या होती है? बीक होती है। ऑल बर्ड्स फ्लाई एक्सेप्ट। अब हर कोई बर्ड फ्लाई कर सकता है बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा कौन कौन से बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते? वो हैं कीवी, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच। ये तीनों बर्ड्स ऐसे हैं कि जो फ्लाई नहीं कर सकते। कीवी, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करते, बाकी सारे बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। नाउ टर्टल, whale, fishes and crocodile are water animals. अब turtle, fish, frog, whale, crocodile ये सब कौन से animals हैं? Water animals हैं. They live in water. Crocodile, tortoises and frogs can live both in water and on land. अब ये तो टर्टल, व्हेल, फिशेस, क्रोकोडाइल तो ये वाटर एनिमल्स हैं, पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों जगह रहते हैं। कहाँ पर? पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी, जैसे कि टर्टल, क्रोकोडाइल, फ्रॉग ये दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी। बट फिश तो नहीं रह सकती है ना, वो कहाँ रहती है? वाटर में ही रहती है। नाउ इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं। दे हैव 6 legs. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, दे कैन फ्लाई। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, और कुछ सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, कुछ के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। और ये इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं? 6. हाउ मेनी लेग्स इंसेक्ट्स है? दे हैव 6 legs. जैसे कि हनी बी, वास्प, बटरफ्लाई, लेडी बर्ड ये क्या है? हमारे insects. Just like we need food for our bodies to grow, all animals also need food to live. जिस तरह से हम सबको ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। इसी तरह से सभी एनिमल्स को भी जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? फूड की। अब वो क्या क्या खाते हैं? सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि काउ। सम एनिमल्स ईट लीव्स एंड ट्री ब्रांचेस। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लीव्स को यानी कि पेड़ों के पत्तों को और उनकी ब्रांचेस को खाते हैं। वो कौन से हैं? जैसे कि जिराफ। सम ईट नट्स एंड ग्रेन्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो नट्स और ग्रेन्स खाते हैं, जैसे कि स्क्विरल। सम ईट मीट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ओनली फ्लैश या फिर मीट खाते हैं, जैसे कि लायन। बच्चों, क्या आप सबने साउंड सुनी है जो कि एनिमल्स करते हैं? चलिए हम उन साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एनिमल्स की हम सुनते हैं। हैव यू हर्ड एनिमल्स मेकिंग साउंड्स? आपने क्या सुना है कि जो एनिमल्स हैं वो साउंड निकालते हैं? कौन कौन से साउंड्स निकालते हैं? आइए पढ़ते हैं। कैट्स म्यू। कैट्स क्या करती हैं? म्यू। लायन रोर। डक्स क्वैक। डॉग्स बार्क। अब कैट्स क्या करती है? म्यू करती हैं। डक्स क्वैक करती हैं। लायन रोर करते हैं। डॉग्स क्या करते हैं? बार्क करते हैं। काउस मूव। बर्ड्स चिप। हॉर्सेस neigh. Pigs grunt. Wolves howl. Monkeys chatter. Frogs croak. Bees buzz. अब ये कुछ साउंड्स हैं जो कि एनिमल्स निकालते हैं। सो दीज आर द साउंड्स those animals make. So now it's time for the back exercise of this chapter. First is fill in the blanks. Fish live in dash. अब fish कहाँ रहती हैं? In water. Lion, bear and zebras are dash animals. Lion, bear और zebra क्या हैं? Animals कौन से animals हैं? Medium sized animals, right?
सम एनिमल्स ईट डैश एंड वेजिटेबल्स। अब कुछ एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ फाउंड होते हैं, फॉरेस्ट में। डैश लिव इन बरोज। अब बरोज में कौन रहता है, रैबिट एंड रैट्स। नेक्स्ट इज काउ एंड हॉर्स आर डैश एनिमल्स। अब काउ और हॉर्स कैसे एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट। इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स। इंसेक्ट की कितनी लेग्स होती हैं, 6। यस। डैश फ्लाई इन द एयर। अब कौन है जो एयर में फ्लाई करते हैं, बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अब हमने अभी साउंड्स पढ़ी हैं तो मैच करो आप। लॉयंस क्या करते हैं, रोर। डॉग्स क्या करते हैं, बार्क। वुल्व्स क्या करते हैं, हाउल। हॉर्सेस ने। काउस मूव। मंकीज क्या करते हैं, चैटर। फ्रॉग्स croak, pigs grunt. So these are the matchings. आप वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले करना और उसके बाद मैच करना, राइट। नेक्स्ट इज नेम द ग्रुप्स। अब हमने इन ग्रुप्स को नेम देना है, जैसे काउ, गोट, शीप, बफलो, डैश एनिमल्स। अब ये कौन से एनिमल्स हैं, ये हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। लायन, बियर, एलिफेंट, डैश एनिमल्स। अब ये कौन से एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स। कैट, डॉग, पैरट, कौन से एनिमल्स हैं, ये पेट एनिमल्स हैं। So that's all for today's class. I hope you all enjoyed this video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. That is Monica's Foundation Classes. मिलते हैं next class में, तब तक के लिए have a good day.